उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में नगर विधानसभा 28 से कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी को शहर सीट से प्रत्याशी घोषित होने पर समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते हुए मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया, तो वहीं सभी समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिली। खुशी का इजहार करते हुए हाजी रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच रहूंगा और जनता की समस्याओं का सकुशल निस्तारण करूंगा और अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरूंगा। मुरादाबाद से इरशाद खान की रिपोर्ट। उसके लिए सबसे पहले पूरी मुरादाबाद की जनता की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और अपने मुरादाबाद की जनता से ये कहना चाहूँगा, अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा, जो 2017 29 नवंबर 2017 के मेयर के चुनाव में जो कसर रह गई थी, जो लोगों को मायूसी रह गई थी, इस बार इंशाल्लाह वो मायूसी नहीं हाथ लगेगी और इंशाल्लाह बहुत वोटों से जीत। आपके क्या मुद्दे रहेंगे, आपके जीत की क्या प्राथमिकता रहेंगी जीतने के बाद? जनता के बीच बहुत सारे मुद्दे हैं, जो मुरादाबाद की समस्याएं हैं और उनको लेकर के जनता के बीच रहूंगा और शासन प्रशासन के बीच रहूंगा और उसको पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। जो मैं वादा करूंगा, पहला काम जो आप करेंगे जीतने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, 3 काम मेरे नजर में है। सबसे पहले एक, मुरादाबाद में तटबंध रामगंगा नदी पर बना करके उस पर रिंग रोड और पिकनिक पॉइंट का निर्माण कराना, जिससे जो जामा मस्जिद के लोगों को परेशानी होती है, साहब आए दिन उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं किसी भी नाम से। उसको रिंग रोड जब एक बार बन जाएगा तो उसकी एक तय समय मतलब सीमा हो जाएगी कि इस सीमा के आगे कोई नहीं जाएगा। दूसरा, करूले का जो पुल है संभल चौराहे का, उस पुल को चौड़ीकरण या उसका विस्तारीकरण जैसे भी जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूंगा। तीसरा, मुरादाबाद में स्लाटर हाउस की जो समस्या है वो दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। पिछले चुनाव और अब के चुनाव में क्या फर्क देखते हैं? पिछले चुनाव में बहुत सारी चीजें हम आज़ाद थे, इस चुनाव में ऐसा लगता है कि जैसे गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं और जैसे फिर से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, उसके गुर्गों ने हिंदुस्तान की आवाम को छला है और उनको गुलाम बनाने की, गुलामियत की तरफ धकेलने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये फर्क पिछले चुनाव में इस बार चुनाव में लगेगा। आप देख सकते हैं कोरोना के नाम पर किस तरह से लूट मचा रखी है, किस तरह से विपक्ष का गला घोटा जा रहा है, वो सब आपके सामने है। ये फर्क पिछले चुनाव में इस बार फर्क। तीसरी लहर भी चल रही है, क्या किस तरह से मैनेज होगा, कैसे प्रचार करेंगे आप? प्रचार कैसे करेंगे अपने? देखिए, प्रचार करने की इसलिए मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं पिछले 4 साल अपने लोगों के बीच में रहा हूँ, अच्छे बुरे में उनके साथ रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत पड़ेगी दूसरे प्रत्याशियों के मुकाबले। अच्छा, टक्कर मानते किसी से अपनी शहर में? इंशाल्लाह किसी से टक्कर नहीं रहेगी, शायद भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने लड़े और इंशाल्लाह बहुत बहुत वोटों से जीत हुई। ठीक।